कम यूट्यूब चैनल में खुश आमदेद। माशाल्लाह बकरी ने खूबसूरत दो बच्चे दिए हैं, एक मेल दिया है एक फीमेल। माशाल्लाह पहली मेहनत है। ये 2 दिन का बच्चा है, इसका दूसरा बच्चा ले आओ इसका प्रोदूमी के बेरी पूरी निकड़ी था नहीं ये वैसी। माशाल्लाह देखें जी, ये अब दूध पी रहा है। इसी तरह का बच्चा था एक दिन का राजनपुर के ज़िले में फ़रोख्त जो हुआ था 27 लाख का। जी दोस्तों, बिल्कुल राजनपुर में जो सोशल मीडिया पे इसके चर्चे आपने देखे थे, क्योंकि वो बेचारी एक दिन की थी, उसने बूली नहीं पिलाया गाँव को, क्योंकि बूली जो होती है वो कितने दिन तक जानवरों के थनों में मौजूद होता है। आइए आपको आज बताते हैं दोस्तों। कोशिश करें पैदाइश के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर जानवर को बूली पिलाएं। जो छोटा बच्चा होता है, बच्चे को बूली जो है वज़न के 10वां हिस्से के मुताबिक पिलाएं, वज़न के 10वां हिस्से के हिसाब से। जी दोस्तों, आपको बताते हैं बूली में ऐसे क्या अज्जा होता है। बूली में ग़िज़ाई अज्जा जो होते हैं वो दूध से ज़्यादा होते हैं। बूली में ठोस अज्जा दूध से 3 गुना ज़्यादा होते हैं। बूली में फ़ायदेमंद जरासीम होते हैं जो बच्चों को बीमारियों से महफूज रखते हैं, जिसको हम एंटीबॉडीज़ बोलते हैं, यानी कि जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो होता है, फिर वो बच्चे को सारी उम्र देगा उसके ख़िलाफ़, बीमारियों के ख़िलाफ़। इसके अलावा जो बच्चों को बीमारियों से भी महफूज रखता है बूली कब्ज़ कुशा है, जिस्म से फासद मादे खारिज करती है। बूली से बच्चे के जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। अगर आप बूली ना पिलाएंगे तो बच्चों की जो शरह-ए-मुवात है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा बूली ना पिलाने की वजह से बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बच्चों को अगर आप बूली नहीं पिलाएंगे तो बच्चों में निमोनिया, पीचिस जैसे अमराज पैदा होते हैं, दस्त लगते हैं। बूली तकरीबन 3-4 दिन तक रहती है, इसके बाद फिर दूध में तब्दील हो जाता है। इसलिए कोशिश करें जो छोटे बच्चे हैं उनको आप अलहदा पिंजरों में रखें, ताकि उनकी निगाहदाश्त जो है वो सही तरीके से हो, उसकी निगरानी सही तरीके से हो। जी दोस्तों, अगर आपका जानवर गब्बन है और बच्चा देने वाला है, जब आपका जानवर बच्चा पैदा करे तो शुरू में बच्चा पैदा होते ही इसके सांस के अमल को देखें। मुंह और नाक पर लगी गलाज़त को अच्छी तरह साफ़ करें। इसके बाद बच्चा जब मां के रहम बच्चेदानी से बाहर आ जाए तो फ़ौरन पिछली टांगें उठाकर पकड़ें, ऊपर उठाएं, ताकि नाक और मुंह से लेसदार जो मवाद है वो बह जाए। बच्चे की नाक में फूंक मारकर मसनूई तरीके से सांस बहाल करें। इसके अलावा बच्चे के सीने को दबाएं और छोड़ें। बच्चे की बाएं टांग के पीछे दिल वाली जगह पर हाथ से खूब मसाज करें, ताकि खून की गर्दिश हो सके। कोशिश करें आप बकरी के आगे रख देंगे, वो खुद उसको चाटेगा, फिर उसकी जो खून की गर्दिश है खुद ब खुद तेज़ हो जाएगा। कुदरत ने बकरी में एक ख़ास सलाहियत रखी है। फिर भी ये फ़र्स्ट एड हैं। अगर आपका बकरी कमज़ोर है, बेहोश हो, यानी कि बाज़ का डिलीवरी के वक्त जानवर की जो कंडीशन होती है वो फिर भी खुद भी स्लो होती है। इसके अलावा अगर फिर भी सांस का अमल जारी ना हो रहा तो गर्मियों में सर पर ठंडा पानी डालें। फिर भी सांस बहाल ना हो तो ठंडे पानी के टब में बिठाएं, सांस बहाल हो जाएगा। सांस बहाल होने के बाद किसी खुश्क कपड़े से जिस्म को खुश्क करें। अगर सर्दियों में खुश्क ना किया जाएगा तो निमोनिया हो जाएगा। माँ और बच्चे का जो राब्ता होता है कुदरती तौर पर, जिसे हम जेर कहते हैं, नाफ से होता है। 2-3 इंच जो होता है नाफ को धागे से बांध दें और काट कर टिंचर आयोडीन लगा दें। अगर ऐसा ना करेंगे तो नाप वाली जगह सूज जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, पीप आने लगेगी। माँ को नाफ ना खींचने दें, अगर वो ऐसा करेगी तो हर्निया हो सकता है, और बाज़ का ज़्यादा खींचने से इंतड़ियाँ भी बाहर आ जाती हैं। अगर माँ खड़े होकर बच्चा गिरा रही है तो बच्चे को संभाल लें, वगरना झटका लगने से हर्निया हो सकता है। बच्चे को माँ के आगे ले जाएं ताकि माँ बच्चे को चाट ले और गर्दिश खून पूरे जिस्म में चल पड़े। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि इस तरह के मालूमाती वीडियो आपको मिलते रहें।